आरंभ है प्रचंड है, उसके बाद लड़खड़ा गई शैतान। आइए जानते हैं कहाँ चुकी है अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म। अजय देवगन की फिल्म शैतान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। विकास बहल निर्देशित शैतान सुपर नेचुरल थ्रिलर है जिसमें आर माधवन टाइटल रोल में है। ये पहली बार है जबकि अजय और माधवन साथ आए हैं। वहीं विकास की भी ये पहली सुपर नेचुरल थ्रिलर है। शैतान गुजराती फिल्म वश का आधिकारिक रीमेक है। ज्योतिका ने फीमेल रोल निभाया है। फिल्म दृश्यम की फ्रेंचाइजी में अब विजय सलंगवार और अपने परिवार को बचाने की खातिर किसी भी सीमा तक जाता है। शैतान में भी कबीर का छोटा परिवार सुखी परिवार है। इस बार भी आफत बेटी पर ही आती है। सुपरनेचुरल थ्रिलर के तौर पर प्रचारित शैतान में तांत्रिक के पास शक्तियां हैं जिसके बल पर वह किशोरियों को वश में कर लेता है। अमूमन फिल्मों में वशीकरण से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा या ताबीज का सहारा लिया जाता है। वशीकरण पर बनी गुजराती फिल्म वश की रीमेक शैतान में वैसा ही नहीं है। फिल्म शैतान की शुरुआत अच्छी है लेकिन मध्यांतर के बाद लड़खड़ा गई है। सबसे पहले बात करेंगे शैतान मूवी की स्टोरी क्या है, फिर उसके बाद आएंगे अपने मेन थीम रिव्यू पे। चार्टर्ड अकाउंट कबीर 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रही है। अपनी बेटी जानवी और 8 साल का नटखट बेटे ध्रुव और पत्नी ज्योति को लेकर फार्म हाउस छुट्टी मनाने जाता है। रास्ते में एक अजनबी वनराज उसकी बेटी को वश में कर लेता है। फिर वनराज उनके फार्म हाउस पर भी पहुंच जाता है। काले जादू के चलते वश में आ चुकी जानवी उसके हर आदेश का पालन करती है। वनराज चाहता है कि कबीर और ज्योति उसे जानवी को ले जाने की अनुमति दे। वह खुद को भगवान कहता है। क्या उसके मंसूबे कामयाब होंगे? कबीर अपनी बेटी को उसके चुंगल से निकल पाएगा या नहीं? कहानी इस संबंध में है। चिल्लर पार्टी क्वीन शानदार सुपर 30 जैसे फिल्मों का निर्देशक कर चुके विकास बहल ने पहली बार सुपरनेचुरल थ्रिलर जानवर में हाथ आजमाया है। उन्होंने शहर से दूर स्थित हाउस को घने जंगल और मानसून में कहानी को अच्छे से सेट किया है। मध्यांतर से पहले फिल्म का ज्यादातर किसी हिस्सा वशीकरण दिखाने में गया है। वनराज जैसा कहता है जानवी उसका पालन करती है, यहाँ तक कि अपने भाई का सिर फोड़ देती है, पिता को थप्पड़ मार देती है, अपनी नेकर की जिप भी खोल देती है, उसकी ताकत से परिचित करवाती है। उसका वीडियो एडिटिंग करना, ज्योति का मोबाइल को चावल के डिब्बे में छुपाने जैसे दृश्य संकेत दे देते हैं कि ये खलनायक से निपटने में काम आएंगे। फास्ट हाउस में कहानी बांध कर रखती है। मध्यांतर के बाद ये लड़खड़ा जाती है। वनराज के पात्र से जुड़े कई सवाल रह जाते हैं, जैसे वह क्यों जानवी को ही ले जाने के बारे में सोचता है। वशीकरण के बाद जानवी को ले जाने के लिए उसे कबीर और ज्योति की अनुमति की जरूरत क्यों है? वनराज ने इससे पहले 107 किशोरियों का कब्जे में किया होता है। क्या सभी के माता पिता की अनुमति ली होती है? वह अपने काम को कैसे अंजाम दे रहा है? वह अमीर लड़कियों को ही क्यों फंसा रहा है? उसका कोई जिक्र नहीं है। वनराज जब अपने मंसूबों की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तो अग्नि के सामने खड़े होकर अपनी ताकत के बारे में बताता है। माहौल बिल्कुल डराता नहीं है। फिल्म के संवाद भी प्रभावी नहीं बन पाए। हिंदी सिनेमा की घिसी पिटी लीक की तरह यहाँ पर भी पुलिस लाचार और बेबस है। आखिर में आकर पुलिस नायक की बहादुरी की तारीफ करती है। फिल्म का क्लाइमेक्स उसका टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर लेखक निर्देशक बुरी तरह मात खा गए हैं। पहली बार नकारात्मक किरदार में नजर आए आर माधवन शुरुआत में प्रभावित करते हैं। जब उनका किरदार तांत्रिक के रूप में आता है तो पकड़ कमजोर पड़ती है। वे विकराल नजर नहीं आते हैं जो उनके किरदार की मांग होती है। अच्छे और लाचार पिता की भूमिका अजय के लिए नई नहीं है। यहाँ पर भी वे उसमें सहज हैं। ज्योतिका के हिस्से में संवाद बेहद कम है। वनराज के साथ उसकी भिड़ंत का दृश्य अच्छा है। जानवी बनी जानवी बूढ़ीवाला ने मूल फिल्म में भी अभिनय किया है। कठपुतली की तरह हर आदेश को मानने वाली जानवी की भूमिका में उनका अभिनय सराहनीय नहीं है। उन्होंने वशीकरण और समान होने के संतुलन रखा है। बाल कलाकार अंगद राज का कम उल्लेखनीय है। फिल्म का बैकग्राउंड संगीत भय और तनाव को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होते नहीं दिखे। वशीकरण पर भी बनी शैतान मध्यांतर के बाद कमजोर स्क्रीन प्ले की वजह से पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाती हैं। हाँ तो दोस्तों मेरा रिव्यू यही है। अगर दोस्तों वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, क्योंकि गाइस मेरा नया चैनल है, पुराने चैनल में टर्मिनेट हो गया गाइस। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी यू अगेन गाइस।